जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं। एंड सीयूटी यूजी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट बनाना हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, फेज 1 काउंसलिंग क्या होता है, फेज 2 काउंसलिंग क्या होता है, बीएचओ में काउंसलिंग कैसे होती है, एलोकेशन प्रोसेस कैसे होता है, सबको मैं समझा रहा हूँ। एंड एक सीरीज कंटिन्यू करते रहूंगा, ठीक है। तुम बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई वन ऑन वन मेंटरशिप या प्रेफरेंस फिलिंग्स तो कोर्स के नाम पे नहीं कर सकता। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो तुमको मैं फ्री में बता दूंगा। बट हाँ, एक ऐसी चीज़ होती है ना, हमारे मार्क्स कम होते तो लगता है यार वो कोर्स लेके बता रहा है ना, कुछ जादुई चीज़ बता देगा, ऐसा बता देगा कि मेरा ड्यू में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तुमसे पहले भी लोगों ने ड्यू में एडमिशन लिया है, तुमसे पहले भी लोगों ने क्रैक क्रैक किया है एलएसआर एंड बाकी जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में जादू नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे 100-200 नंबर हैं, देन चैलेंज करता हूँ मैं, लेके दिखाओ तुम ड्यू या ऐसा एसआरसीसी लेके दिखाओ। नहीं हो सकता ना, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो एंड स्कैम में मत पड़ना, ठीक है। कि वन ऑन मेंटरशिप हो जाएगी, वन ऑन मेंटरशिप से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मार्क्स से डिपेंड करते हैं। एंड प्रेफरेंस लिस्ट में क्या होता है, हमको बस थोड़ा सा होशियारी से, तो दिमाग से उसको फिलअप करना होता है कि भाई हम टॉप कॉलेज पहले भरे नॉर्थ कैंपस के, फिर साउथ कैंपस टॉप कॉलेज भर दें, फिर मीडियन कॉलेज, फिर एवरेज कॉलेज, फिर लोएस्ट कॉलेज, फिर बिलो एवरेज कॉलेज, ठीक है। ऐसे हमको फिलअप करना रहता है। बस कोई गलत में ऐसा कॉलेज आप ना भर दे जहां मेरी सीट आके लॉक हो जाए और फिर मैं फंस जाऊं। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिस्ट्री चाहिए था, अब मैंने हिस्ट्री के चेने लेने के चक्कर में एक पाली ऑनर्स भी था और पाली ऑनर्स के साथ हिस्ट्री भर रहा था, मैंने पाली ऑनर्स को भर दिया। अब मुझे वो सीट मिल गई। अब मान लो 3 साल तो 2 साल तो हिस्ट्री पढ़ूंगा, 30 साल पाली ऑनर्स में केवल पाली का पेपर होगा, लगातार फेल हुए पढ़ा हूं पाली में, पाली बच गया मेरा, ठीक है। तो ऐसा गलत प्रेफरेंस ना भर जाए, उसके ऊपर फ्री में कहाँ पे गाइड करूंगा मैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं बीएचयू के पेड सीट से रिलेटेड। इसके ऊपर कह सकते हो सर इसमें बहुत व्यूज आ रहे हैं, आपने बनाया, व्यूज के ऊपर नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा गलत चीजें फैल रही हैं आपके मन में, क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा सर पेड सीट मतलब पैसे देके डोनेशन में हो जाएगा क्या एडमिशन, पैसे पापा के पास सर बहुत है, आप बताइए कितना पैसा लगेगा। तो ऐसा नहीं होता। बीएचयू में पेड सीट का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे देकर एडमिशन करा सकते हो। बीएचयू में पेड सीट क्राइटेरिया होता है, जो थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं उनको पेड सीट दी जाती है, ठीक है। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ पेड सीट स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो ये तुम्हारी सीयूटी यूजी की बीएचयू को मैंने ऑफिशियल कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ है, ऑफिशियल वाला, ठीक है। इसके तुम पेज नंबर 17 में चले जाना, बीएचयू ने खुद बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। 16 और 17, 17 में नहीं आएगा, 18 में होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं एडमिशन टू अदर सुपर न्यूमरी कोटास, ठीक है। उसमें अपन के फॉरेन नेशनल्स के जो विदेशी स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं, आईसीआर सीट्स रिजर्व होती हैं, पेड सीट रिजर्व होती है और बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड सीट्स कुछ होती है। अच्छा, पेड सीट सबके लिए होती है। अब क्या होती है मैं तुमको समझाता हूँ। एम्प्लॉय वार्ड क्या होता है सर, जो उनके माता पिता बीएचयू में काम करें, उनके बेटों को थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है बीएचयू में। अब पेड सीट क्या होता है, देखो पेड सीट में सिंपल क्या है, मान लो बीए ऑनर्स की, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं, चलो ठीक है, 100 सीटें हैं। तो 100 सीट्स को अपन क्या कहते हैं सर, रेगुलर सीट्स, रेगुलर सीट, रेगुलर चलेगा यहाँ पे काम, ठीक है। अब बीएचयू ठीक इसका 10% सीट एक्स्ट्रा रखता है, किसके नाम पे, पेड सीट के नाम पे, पेड सीट के नाम पे। अब पेड सीट में कितना पैसा लगता है वो भी बताऊंगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 सीटें पेड सीट के नाम पे रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। बोले सर 10 मतलब जो सीटें हैं इसमें बीएचयू को पैसा फेंको, बीएचयू आपको एडमिशन दे देगा, ऐसा नहीं है। अब देखो समझ में आ गया। पहले हर जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ सीटें पेड सीट को रिजर्व कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल 10%, तो अगर 200 सीटें हैं तो 20 सीट रिजर्व हो जाएंगी, 300 सीटें हैं तो 30 सीट रिजर्व हो जाएंगी। समझ में आ गया। अब देखो मिलती किसको है पेड सीट, मैं कहता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ थी जनरल वाली, ठीक है, वो रुक जाती है 220 नंबर पे, ठीक है। ये रेगुलर सीट थी, रेगुलर सीट मतलब सर ये वाली। अच्छा, पेड सीट का मतलब सर थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हाँ करेक्ट बात है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो पैसा भी लेकिन इतना कम होता है ना बीएचयू में, ये इतने में तो एलपीयू में कोट आता है, कोट पैंट आता है उनका, है ना। हाँ, तो 220 में रेगुलर सीट होती है बीएचयू की, ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस की मान लो बंद हो गई, ठीक है। तो अब जिसके मान लो 218 नंबर है, 219 नंबर है, इस बच्चे ने भी तो मेहनत की है ना, बस इसको नहीं मिल पाई सीट। तो बीएचयू क्या बोलेगा, आप एक काम करो, आपको हम पेड सीट दे देते हैं, क्योंकि हमने 10 सीट रिजर्व करके रखी थी ना पेड वाली, आप ये वाली सीट आके हमसे ले लो। लेकिन स्टूडेंट बोलेगा पैसा मेरे पास ज्यादा नहीं है, बीएचयू बोलेगा पैसा ज्यादा नहीं लगता है, रेगुलर में साल भर की फीस होती है 1150 रुपए, और पेड सीट में आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मतलब तुम्हारी टोटल फीस कितनी लगेगी सर, टोटल फीस लगेगी हमारी 11,000 रुपए साल भर की, 11,500 रुपए लगेगी साल भर की फीस, जो कि बहुत 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 सस्ती है, ठीक है। 10,000 रुपए तो लोग बर्थडे पार्टी में उड़ा देते हैं आजकल अपने, है ना। तो बीएचयू की पूरे साल भर की सीट लगेगी। अब बोलोगे सर मेरे साथ भेदभाव तो नहीं होगा, मतलब मेरे को क्लास में अलग बैठाया जाएगा कि ये पेड वाला है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। किसी को पता भी नहीं लगेगा तुम्हारी क्लास में कि तुम पेड वाले बैच के स्टूडेंट हो या रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, सब कुछ एकदम सेम ही रहता है, किसी को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी तुम पूरे एडवांटेज एंजॉय कर पाओगे। एंड ये चीज जरूर कर लेना, क्योंकि देखो अगर आप यूआर कैंडिडेट हो और आपको कोई सीट 1-2 नंबर से रह जाती है, तो बस उन्हीं को सीट दी जाती है। तो ये लोग भी उतने ही केपेबल हैं, उतने ही काबिल हैं इनको सीट मिल पाने के कारण। बस मान लो रेगुलर में सीट नहीं मिली तो पेड में आ जाओ, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पता है बीएचयू में किस चीज में होता है, देखो जैसे ना, मान लो मैंने अपनी प्रेफरेंस भरी थी, ठीक है, प्रेफरेंस भरी थी। अब प्रेफरेंस में मतलब मुझे 3rd नंबर का अलॉटमेंट मिल गया, 3rd नंबर का अलॉटमेंट मुझे मिला था इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मुझे सोशोलॉजी मिल गया। अब मुझे चाहिए था क्या सर, मुझे अपना फर्स्ट वाला अलॉटमेंट चाहिए था, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक एंसिलरी में होता है, ठीक है। ये तुम सबको बाद में पता लगेगा। अब मुझे 3rd नंबर में रेगुलर सीट मिली है, रेगुलर सीट मिली है।
अब मैंने दोनों सीट के लिए अप्लाई किया था सर, रेगुलर के लिए भी अप्लाई किया था, पेड के लिए भी अप्लाई किया था। अब जब मेरे को अलॉटमेंट आता है तो मुझे रेगुलर सीट पे भी ऑफर हुई है, रेगुलर सीट में मुझे तीसरे नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हुआ है। अब पेड में मुझे कहा है सर पेड में आपको हम पहला वाला दे देंगे, क्योंकि पेड में आपके मार्क्स भी इतने अच्छे थे कि आपको पेड में पहला वाला दे सकते हैं। तो लोग अपने सब्जेक्ट को अपग्रेड करने के लिए यूज करते हैं पेड सीट, क्योंकि पैसा बहुत कम लगता है, 10,000 रुपये लगता है साल भर का। 10,000 बहुत कम होता है साल भर का, अब स्कूल की फीस 50,000 हो गई साल भर की, तो लोग अपनी सीट को अपग्रेड कर लेते हैं पेड सीट के नाम पे, समझ में आया? तो ये होती है पेड सीट्स। अब मैं तुमको इसको लाइव भी दिखा देता हूँ, लाइव मतलब मेरे पास BHU UG की कट ऑफ्स हैं सारी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 की। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो BHU UG ऑल कोर्सेज कट ऑफ राउंड 1, ठीक है। इसमें तुम देखोगे यहाँ पे मेंशन्ड होता है पेड सीट, क्लियरली लिखा होता है पेड सीट, ठीक है। पेड फी कोर्स तो मतलब पेड फी मतलब वो वाला जिसके 1 या 2 नंबर कम थे उसको पेड सीट दे दी जाती है, ठीक है। और तुम देखोगे नंबर में बहुत अंतर नहीं होता है। ओपन करके दिखाता हूँ, रुको। जैसे मान लो हमारी ये AISC कट ऑफ है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। अब इसमें अपन मेन कैंपस ढूंढते हैं, मेन कैंपस मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और BHU का सुंदर सुंदर कैंपस बना हुआ है। अब यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो नॉर्मल सीट थी वो कितनी गई थी, कट ऑफ 200 नंबर गई, 290 नंबर गई थी। अब देखो यहाँ पे पेड फी कोर्स, पेड फी मतलब पेड फी वाला, इसका कट ऑफ कितना गया था, देखो 282 नंबर गया, केवल 8 नंबर कम थे। तो जिनके 8 नंबर कम थे उनको दे दिया जाता है पेड फी कोर्स, समझ में आ गया? अगर तुम्हारी सीट अभी और अपग्रेड होती रहेगी तो और अपग्रेड होते जाओ तो और बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, और बढ़िया और मतलब बढ़िया सब्जेक्ट मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अभी क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड है, देखो UG अलॉटमेंट राउंड 1 17/8/2024 को आया था, अभी राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा, तो तुमको और अपग्रेड होता जाएगा तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अनरिजर्व 290 नंबर पे मिला था, और पेड फी कितना मिला था, 282 नंबर पे मिला था, तो उसको मिल ही जाना चाहिए था, 8 नंबर बस कम थे उसके। तो BHU में इसको कहते हैं हम पेड फी कोर्स, पेड सीट कोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब पैसा है तो फिर चाचा विधायक हैं सर आप बताइए क्या काम हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है, कम नंबर पर भी एडमिशन मिल जाता है, पर बहुत कम नंबर, मतलब आप डिजर्विंग होते हो तभी आपको पेड सीट भी BHU ऑफर करता है, ठीक है, समझ में आ गया? एंड इसको जरूर अप्लाई करते हैं जब काउंसलिंग करते हो, तो काउंसलिंग में कहाँ पे पेड सी हमको मतलब उसको भरने के लिए हमको टिक करना पड़ता है, कैसे टिक करते हो तुमको बताऊंगा जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा कंटेंट तुमको दे पाऊँ तो दे पाऊँ, ठीक है। हाँ, मेरे पास इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम नहीं है, मैं चैनल में अकेले वो कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है मेरी चीज़ों में, बट कभी आपको वो मिसलीड नहीं करूंगा मैं कोई फालतू चीज़ के लिए, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे हम ये नहीं मना करें कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम एकदम दूध के धुले बैचेस नहीं चलते हैं, बैचेस चलते हैं, पेड बैचेस चलते हैं, बट बैचेस में हमारी मेहनत लगती है, पढ़ाते हैं आप लोगों को, कंटेंट पढ़ाते हैं, देन आपका एडमिशन भी होता है, ठीक है। एटलीस्ट मैं तुमको ये झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ कि तुम मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप करो, तुमको भेजता हूँ मैं द हिंदू, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसके मार्क्स से वही जाएगा, है ना। और पता है मतलब मेरे को बात बोलना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है उनका एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझो कि ऐसा नहीं होता है ना। तुमसे पहले भी लोग इतना होशियार थे कि अगर उनको ऐसा होता तो बहुत पहले से स्कैम चलता, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। आप जाके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर ही दे पाता हूँ, क्योंकि देखो हर छोटी बड़ी चीज़ की वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड कभी कभी हम लोग आलस कर जाते हैं, कभी कभी थंबनेल लेट हो जाता है, कभी कभी हम लोग का वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। पर व्हाट्सअप में जो मेरे पास कम्युनिटी होती है ना, उसका तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, मतलब कि व्हाट्सअप में ये चीज़ें आसान होती है। ओपन किया व्हाट्सअप चैनल, ओपन किया, इनको वॉइस नोट में बता दिया कि चीज़ें गलती मत करना, सब लोग गलती कर रहे हैं, तुम लोग पेड सीट में यहाँ फिलअप कर देना, तो बहुत आसान होता है मेरे लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, कोई वीडियो पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जाना मोर में जाना, और यहाँ पे लिखा हुआ है अवर व्हाट्सअप चैनल लिंक PYQs, क्लिक करियो एंड जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 1100 सॉरी 1100 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाके जुड़ जाओ। इसमें एडमिन मैं हूँ, और इसी में आपका पूरा हेल्प, एक बार काउंसलिंग तुम्हारी शुरू होने दो, तुमको अपना व्हाट्सअप नंबर एंड गूगल फॉर्म सब चीज़ें तुमको यहाँ पे हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और तुमको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। और भी कोई तुमको टॉपिक जो परेशान कर रहा हो, लग रहा है सर ये कोई नहीं बता रहा है इसके बारे में, सब 1-on-1 मेंटरशिप दे रहे हैं, तो आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, कमेंट करके बता देना कि तुम्हारे पास अभी टाइम इस चीज़ के ऊपर, कि एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाए ना, फिर मेरे को भी बहुत सारे वीडियो कवर करने पड़ेंगे, फिर शायद तक मैं उस चीज़ के ऊपर ना बना पाऊँ, बट अभी मैं बना सकता हूँ। अगर तुम अभी जानना चाहते हो कि सर BHU में फॉरेन डिपार्टमेंट जो होता है, फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो जैसे कि रशियन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इसमें प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता है, कौन सा जर्मन मतलब कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है, कौन से कॉलेज इसके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इफ्लू हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, कौन सी बेस्ट हो सकती है, तो कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड वीडियो कैसे लगते हैं कभी कभी ये भी बता दिया करो, कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। थैंक यू।